बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने 8th के साइंस में से एक चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था जिसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। कल मैंने पढ़ाया था आपको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किन को कहते हैं। जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी उनको कहते हैं हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी उनको कहते हैं हम बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमने कल पढ़ा था लिक्विड जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी उनमें भी पास हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उन लिक्विड्स में जिनमें साल्ट मौजूद होगा या कोई और मिनरल मौजूद होगा। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड हैं जिनमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो जाती हैं, जैसे शुगर वाटर। हम शुगर मिलाएंगे पानी के साथ या ऑयल मिलाएंगे या अल्कोहल मिलाएंगे, उनमें से बिल्कुल भी ये इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो जाती है। तो अब हम आज इससे आगे पढ़ेंगे वाई एलईडी बल्ब्स आर मोर सूटेबल फॉर टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिक्विड्स। एलईडी बल्ब्स आपने देखे होंगे, एलईडी लैंप जो होते हैं जो हम घरों में जलाते हैं जिनकी लाइट वाइट होती है उनको कहते हैं एलईडी बल्ब्स। तो उनको क्यों ज़्यादा उनको माना जाता है कि वो अच्छे हैं टेस्टिंग के लिए। अगर हम टेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है किसी लिक्विड में या नहीं, वो हमें उसमें ज़रूरत आती है एलईडी बल्ब्स, तो वो क्यों आते हैं। तो ये आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज़ में पास हो जाएगी तो वहाँ पर हीट हो जाएगी, हीट पैदा हो जाएगी। तो इस वजह से जो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर वो हीट अप हो जाएगा और उसके बाद वो जल जाता है। जैसे हमारे घरों में लैंप जल जाते हैं, उनमें वो लाइट आ जाती है। लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को अलो करते हैं, लेकिन वो होते हैं वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बैड कंडक्टर्स। हम बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास हो जाती है। तो ये इतनी कम हो जाती है कि ये जो फिलामेंट होता है, जो बत्ती होती है इस बल्ब के अंदर, वो उसको रोशन नहीं कर पाती है। इस वजह से वो जो बत्ती होती है वो नहीं जल जाती है, उसमें वो लाइट नहीं आती, उसमें वो चमक नहीं आती है। कुछ लिक्विड्स में ऐसे होता है। लेकिन जो एलईडी बल्ब्स है वो अगर छोटी बहुत ही कम मिकदार में भी होगी इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होगी लिक्विड में, वो उसको दिखाती है, वो डिटेक्ट करती है। इसीलिए एलईडी बल्ब्स को बहुत ही अच्छा कहा गया है कि ये अच्छा एक चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मौजूद है। इसमें टेस्ट करने के बाद वो एलईडी बल्ब से हमें पता चलता है, क्योंकि ये कम अमाउंट अगर होगी इलेक्ट्रिसिटी किसी लिक्विड में वो उसको भी डिटेक्ट करता है, उससे भी उसका जो वो फिलामेंट है वो चमक उठता है। तो इसमें दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हम किसको कहते हैं, जो किसी भी चीज़ के कंपोनेंट जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं जब उनमें करंट पास हो जाती है। कोई भी कंपोनेंट होगा, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी चीज़ के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे जब उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। तो दूसरा है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हो गया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये वो चीज़ होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अलो करता है, अपने अंदर आने देता है और वहाँ से फिर अपने साथ ही ले जाता है। तो इसका काम ये होता है इलेक्ट्रोड हम उस को कहते हैं, उस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं जो अलो करेगी इलेक्ट्रिक करंट को, और फिर उसको फिर ले जाता है कहाँ, जो नॉन मेटल्स होते हैं या बाकी जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो उन तक पहुंचाता है। तो इसी तरह इसमें दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हो गया वो सॉल्यूशन जो ब्रेक हो जाता है, वहाँ पर निकलते हैं आयोन्स। जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद कोई भी सॉल्यूशन हम लेंगे उसमें इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है, उसमें आयोन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। और यही इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज़ भी करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको कहते हैं। तो दूसरा है, ये सारे इसी इलेक्ट्रिक करंट के हैं जो हम पढ़ते हैं। दूसरा है वाटर एनोड एंड कैथोड। तो पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं। तो जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं उनको कहते हैं कैथोड। तो दूसरा है एनायंस एंड
कैट आयन्स। तो एनायंस जो है ये नेगेटिवली चार्जड आयन्स होते हैं और कैट आयन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्जड आयन्स। तो अब हम देखेंगे जो इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसके असरात क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है इसका, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है किसी भी चीज़ में तो वो उस चीज़ को गर्म करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे यही जो बल्ब होता है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसकी जब जो बत्ती होती है वो जब जल जाएगी तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है पूरा बल्ब। तो ये हो गया इसका हीटिंग इफ़ेक्ट कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट हम किसी चीज़ में डालेंगे, जब पास होगी किसी चीज़ में तो वो चीज़ हीट अप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, तो इसी वजह से फिर उसमें चमक आ जाती है। दूसरा हो गया मैकेनिकल इफ़ेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो जाता है, इससे बहुत सी ऐसी चीज़ों में मैकेनिकल एनर्जी पैदा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे फैन्स वो कैसे चलते हैं, या मोटर्स होते हैं कुछ ऐसी चीज़ों में, तो वो चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। या यही हम फैन देखेंगे तो ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह तीसरा है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। इसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट हो गया कि ये इससे पैदा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सब्सटेंस का। ये मैग्नेटिक आपको पता ही है कि जो अपनी तरफ खींचता है, इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जब हम किसी चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो दूसरे लास्ट वाला जो है, जो असली पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, वो है केमिकल इफ़ेक्ट। तो केमिकल इफ़ेक्ट भी हो जाता है इससे इलेक्ट्रिक करंट से। ये जब हम किसी चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पर निकलती है केमिकल एनर्जी, या वहाँ पर होती है, हम कहेंगे वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।